एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक विल बी हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम एनडीए के लिए एक नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे जो एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। बट हाइट एंड डिस्टेंस से एनडीए एग्जाम्स में एवरी टाइम मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर तो 5 नंबर आज आपके एनडीए एग्जाम्स के पक्के हो जाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस इतना सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। इसके अंदर सिर्फ 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाद में जो भी क्वेश्चन आए उसकी स्टेटमेंट को समझो और डायरेक्ट उसको सोल्व कर दो। तो इसके जो सबसे हाइट एंड डिस्टेंस के की पॉइंट्स हैं, यहाँ से देखने को लग रहा होगा। या तो हाइट पूछेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, ट्री की, बिल्डिंग की, या डिस्टेंस पूछेंगे कि किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, या फिर टावर के टॉप से दूसरे टावर के, बिल्डिंग के टॉप की डिस्टेंस क्या है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, नाम में ही है ये सब चीज़ें। और इनमें सिर्फ और सिर्फ मैं आज आपको ऐसे फॉर्मूले बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आए वही फॉर्मूला लगना है, वही फॉर्मूला। इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास होता है, ये इसका की पॉइंट, ये आज हम सीखेंगे क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम सीखेंगे क्या होता है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या, बस ये यूज करना हम आज सीखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाउ। ये बातें अगर आज आपने भाई सीख ली ना, ये बातें सीख ली, तो एनडीए एग्जाम्स में हाइट एंड डिस्टेंस के 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। 5 नंबर पक्के समझो आप, अगर ये 4 बातें सीख ली तो। सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मीन्स एलिवेशन, एलिवेट, ऊपर जाना, ऊपर जाना। तो ये कोई ए बी बिल्डिंग है, सी पॉइंट से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो वो क्या एंगल फॉर्म करती है? तो अपनी आई है, ये यहाँ पे अपनी आई है, ये थीटा एंगल फॉर्म करती है। जो ये थीटा एंगल है ना, उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्योंकि एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट, एलिवेट करना मीन्स बढ़ना। तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात हमने सीख ली। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स, डिप्रेशन मीन्स की डाउन, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन मीन्स डाउन। तो डिप्रेशन एंगल क्या हो गया? जो हम बिल्डिंग के टॉप से नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं। जैसे हम अपने घर पे ऊपर चले गए, छत पे, टेरिस पे, वहां से हम कोई नीचे पत्थर रखा है उसको देख रहे हैं। तो वो अपनी आई से जो ये सी पे यहाँ पत्थर रखा है ना, उसको देख रहे हैं, तो उसका एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। या फिर हम अपने बिल्डिंग के टॉप पे चले गए, नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, ऊपर से हम जब हम गाड़ी को देख रहे हैं, तो ऊपर के पैरेलल में अपना एंगल जो ये थीटा हुआ, यही अपना क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यही क्या हो गया? अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल भाई, ये हमने पहले पॉइंट क्या देखा था कि इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? अब देखो, ए बी हमारी कोई बिल्डिंग है, अपना घर है। अपने घर पे, यहाँ पे अपने सी पे अपनी गाड़ी खड़ी है। ठीक है भाई। जब हम गाड़ी में से अपने घर के टॉप फ्लोर को, टॉप टेरिस है उसको देख रहे हैं, तो अपना एंगल क्या उधर एक्सटेंड हो रहा है? थीटा। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम वही उसी गाड़ी को छत पे जाके गाड़ी को देख रहे हैं, तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? ये थीटा। तो एंगल यहाँ पे भी वही फॉर्म हो रहा है। हम देख कहाँ से रहे हैं? अपना ये पॉइंट भी फिक्स है, ये पॉइंट भी फिक्स है। बस क्या है, एक बार हम नीचे खड़े, एक बार ऊपर खड़े, तो एंगल अपना सेम है। ये थीटा है और ये भी थीटा है। इसीलिए जब हम या तो गाड़ी में से टॉप, अपने घर के टॉप को देख लें, या अपने घर के टॉप से अपनी गाड़ी को देख लें, दोनों में एंगल थीटा है। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से क्या हो गए? इक्वल हो गए मेरे भाई। यहाँ से अपना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हो गया। ऐसे होता है अपना ये एक सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सप्रेशन है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ये बात अगर आप सीख गए ना, तो उसके बाद पेपर में आपको सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है। उस स्टेटमेंट में डायरेक्ट ये देखो कि एंगल की वैल्यू क्या है। उस एंगल को हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन लेट करना है। उस एंगल को हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन लेट करके उसको सोल्व कर दो। अगर डिप्रेशन एंगल दिया है ना, तो भी उसको यहाँ
थीटा यहाँ पुट करके और उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ऊपर की ये चीज़ हमें देखनी ही नहीं, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एंगल यहाँ का ले या यहाँ का ले। कई बार वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ना बोल के वो बोलते हैं कि हम ग्राउंड से किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो ग्राउंड से टॉप को देख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ले या एंगल ऑफ एलिवेशन। पर भाई आज हमने सीख लिया एंगल चाहे कोई भी है, ग्राउंड से देख रहे या टॉप से ग्राउंड को देख रहे, एंगल हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये बात याद कर लो, ये बात याद कर लो। तो अभी जो ये तीन चीज़ें सीखी हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तीन बातें याद कर लो। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, कुछ जो अपने PYQ के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको उनको रिलेट करने में ईजी हो और आपको पता लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन अपने ND एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है लेड और विंडो का। मीन्स ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, किसी घर की बिल्डिंग पे दीवार पे खिड़की लगी होती है, पर अपनी सीढ़ी क्या है, छोटी होती है। वो खिड़की से कुछ डिस्टेंस नीचे, इस खिड़की से कुछ डिस्टेंस नीचे तक अपनी सीढ़ी पहुंच पाती है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लैडर विंडो के। जैसे फर्स्ट क्या है, अ लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। अब जो ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ मीन्स कोई भी ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से 9 मीटर नीचे तक, टॉप से 9 मीटर नीचे तक अपनी लैडर पहुंच रही है। जो अपनी ये AB लैडर है, ये Q पॉइंट से 9 मीटर नीचे है। ठीक है भाई। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन यहाँ पे बोल दिया, पर अगर ये हो जाता कि फुट ऑफ लैडर से द एंगल ऑफ फ्लैग स्टाफ बोल देते, एलिवेशन ऑफ फ्लैग स्टाफ की जगह पे एंगल ऑफ फ्लैग स्टाफ बोल देते, यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ले या एलिवेशन। ठीक है मेरे भाई, तो वो कन्फ्यूजन पहले ही ख़त्म कर दिया हमने, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। तो फुट से ये क्या कह रहा है, जो फ्लैग स्टाफ का एंगल है लैडर के थ्रू वो 60 डिग्री है। तो ये लैडर से ये यहाँ पे जो या इस पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इस पूरे के पूरे इस फ्लैग स्टाफ की हाइट, ये जो H हाइट है, ये फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। और एक शुरू के मेन 4 पॉइंट्स में हमने एक चीज़ और देखी थी, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। वो चीज़ थी टेंजेंट थीटा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 99 क्वेश्चंस में टेंजेंट थीटा लगेगा, एक क्वेश्चन में साइन थीटा लगेगा, बाकी सब में 99% है कि टेंजेंट थीटा से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे कोई हो, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा लगना है या साइन थीटा लगना है। तो यहाँ पे क्या है, AB, ये अपने पास क्या है, ये इस ट्रायंगल में ABP ट्रायंगल है, इसकी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और अपने को ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो कि अगर जब हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो अपनी फ्लैग स्टाफ की हाइट निकल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कौन सा है, अपना साइन थीटा का। तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, PB, ये PB अपना परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB अपना हाइपोटेन्यूज है। तो √3/2 साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये किसके इक्वल है, P/Q के। तो ये Q, AB क्या है यहाँ पे, AB 9 है, तो P/9। तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई में लेके गए, 9√3/2 क्या आ गया, P आ गया अपना। ये P की वैल्यू क्या है, 9√3/2। तो P को जब हम सोल्व करते हैं तो 7.7 वैल्यू आती है। देयरफॉर हाइट क्या हो जाएगी, ये पूरे फ्लैग स्टाफ की हाइट क्या हो जाएगी, पूरे फ्लैग स्टाफ की हाइट हो जाएगी 9 + 7.7, क्योंकि 9 तो पहले ही है और 7.7 ये है, तो 16.7 अपनी क्या होगी, पूरे फ्लैग स्टाफ की हाइट होगी, पूरे फ्लैग स्टाफ की हाइट होगी।
ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप सोचोगे मैं सिंपल लेके आया हूँ, नहीं भाई, ये PYQ का क्वेश्चन है। ND में पूछे ही इस लेवल के क्वेश्चन जाते हैं। और ये भी आपको इजी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने बेसिक सीख लिया, आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, 3-4 बातें हैं, इसलिए आपको सब सिंपल लग रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केस टू क्या होता है? केस टू होता है मूविंग बोट का। मीन्स कोई बोट मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव करते जा रही है, और कोई बिल्डिंग है उसके पास में दो, एक पॉइंट पे एंगल 45, दूसरे जब थोड़ी और आगे चली गई तो 60। क्या है कि मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो मेरे भाई ये क्लिफ, फ्लैग स्टाफ, ये सब चीज़ें देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आप एक चीज़ दिमाग में कर लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बस ये बात दिमाग में कर लो। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 150 मीटर हाइट। 150 मीटर हाइट इस बिल्डिंग की, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। 2 मिनट में 60 से 45 हो गया। अब आप सोचोगे 60 ये लें या ये लें? तो मेरे भाई जब भी हम बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो एंगल हमेशा डिक्रीज होता जाएगा, एंगल हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। ये बात याद कर लो, जब भी हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एंगल हमेशा अपना डिक्रीज होता जाएगा, एंगल हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। तो 60 यहाँ पे बनाया, 2 मिनट बाद 45 बनाया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन मीटर्स पर आवर? स्पीड क्या होगी? सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? टाइम है। और ये डिस्टेंस पता हो ना, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस पता करनी है, ये डिस्टेंस पता करनी है। तो टेंजेंट 60, पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें इसमें अब टेंजेंट का एंगल लगा देंगे। टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। और टेंजेंट 60 यहाँ से क्या हो गया? परपेंडिकुलर 150 बाई बेस BC। तो BC क्या हो गया? 150 डिवाइडेड बाई √3। तो अब नेक्स्ट ABD ट्रायंगल में, क्योंकि जब अपने पास ये पूरी आ जाएगी BD, उसमें से जब BC माइनस कर देंगे तो अपने पास ये 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आ जाएगी। तो टेंजेंट 45 क्या हो जाएगा? AB अपॉन DB। तो टेंजेंट 45 1 होता है AB अपॉन DB। तो AB किसके इक्वल आ गया? DB के इक्वल आ गया। और हमारा AB क्या है? 150। तो ये DB है, D से लेकर B तक ये भी 150 आ गया। तो और DB क्या है? DB है DC प्लस BC, DC प्लस BC। और DC क्या है? ये DC अपने को बस ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो 150 में से 150 बाई √3, ये वाली 150 बाई √3 माइनस की, तो अपना आंसर आ गया 63.39 मीटर्स। ये हमारा क्या आ गई? ये 2 मिनट के अंदर डिस्टेंस आ गई। अब मीटर्स पर आर था, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अभी बताता हूँ। उसके लिए क्या हो जाए? स्पीड क्या हो जाए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 69.39 है, डिवाइडेड बाई टाइम क्या है? 2/60, क्योंकि 2 मिनट्स हैं उसको आर में कन्वर्ट किया। तो जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1901.9 मीटर पर आर, ये हमारी स्पीड आ गई, ये हमारी स्पीड आ गई। तो मेरे भाई जब यहाँ पे हमने देख लिया कि कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो, डिप्रेशन, एलिवेशन, एंगल हमेशा, पहली बात एंगल ऑफ एलिवेशन लेना। दूसरी बात कि जो हमें डिस्टेंस निकालनी है वो निकालो, किसकी डिस्टेंस को निकाल के माइनस करना है, बस ये देख लो। जो हमें चाहिए वो कैसे कैसे फाइंड करना है। और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये फॉर्मूला था। और इससे आपके 2.5 नंबर मिल गए। और स्टेटमेंट में कुछ नहीं था मेरे भाई। क्लिफ हो, फ्लैग स्टाफ हो, बिल्डिंग हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ट्री हो, सिर्फ अपने दिमाग में सोच लो ये बिल्डिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी लास्ट केस, लास्ट केस क्या होता है? मूविंग टू पोल्स, या मतलब दो पोल्स का केस होता है कि दो पोल्स हैं, 2 पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर आई। मतलब एक 10 मीटर का, एक 20 मीटर का, ऐसे दो पोल्स हैं। लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 45। टॉप को जो लाइन मीट कर रही है वो 45 एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ही। बिल्कुल ये आ गया भाई मेरे भाई क्वेश्चन। इसने बोल दिया एंगल ऑफ 45, ना इसने एलिवेशन बोला ना इसने डिप्रेशन बोला, पर मैंने पहले ही बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन लेना हर बार। तो इसलिए जो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये 45 हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है कि पी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो जब हम ये ट्रायंगल सोचते हैं, ट्रायंगल पी
सी ए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है। और अगर पी क्यू 10 है तो इसके इक्विवेलेंट हम इधर जाएंगे तो ये बी सी भी तो 10 होगा। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन्स हैं दोनों, पी सी पैरेलल है बी क्यू के, तो ये 10 है तो ये भी 10 है। और अगर ये पूरी 20 है और ये 10 है तो माइनस कर देंगे तो ये भी 10 आ गई, आ गई 10 आ गई। और ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी, अब हमारा काम सिर्फ इसी ट्रायंगल का है क्योंकि हमें फाइंड करना है पी सी। एक एंगल गिवन, एक साइड गिवन, तो टेंजेंट 45 का एंगल लगा दो, इक्वल्स टू ए सी। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन पी सी, पर पी सी क्या है, बेस। तो ये टेंजेंट 45 1 इक्वल्स टू ए सी क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई पी सी। पी सी उधर लेके गए, पी सी क्या गया 10 मीटर। ये हमारी दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, ये हमारे दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। ये थे मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस के सिर्फ और सिर्फ 3 केस थे और 3 ही फॉर्मूले थे। यूज हमेशा टेंजेंट का, 1% चांस है जहाँ पे आपका साइन का यूज हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी वीडियो आपको चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।